हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड PYQs जेई मेंस एंड एडवांस के और नीट के। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और कितने टाइप की होती है, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियाई पर इफेक्ट डालते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का पीरियड टू पीरियड क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर और अप टू डाउन जाने पर क्या रहता है। जनरल ट्रेंड क्या रहता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई छोटी होती जाती है और अप टू डाउन जाने पर ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नए नए शेल्स बनते हैं इसलिए रेडियाई बढ़ती जाती है। चलिए ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो 2019 में आया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ CS, Al एंड S। कार्बन है, सीजियम है, एल्युमिनियम है और सल्फर में है। इसमें हमें ये चूज करना है क्या सही ऑर्डर होगा। अब आप ये देखिए कि कार्बन जो है फोर्थ ग्रुप में आ गया, ठीक। और एल्युमिनियम की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, बोरॉन, ठीक है। अब कार्बन के बाद कौन सा आता है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे हो गया सल्फर, तो एक ही सल्फर पूछ लिया। जो हमसे पूछे गए मैंने उनको सर्कल कर दिया है। इसके बाद यहां पर लिथियम है और जो है इसके और नीचे जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम जो है हमारा 6th पीरियड में आता है, ये हमारे 3rd पीरियड में आते हैं। तो हमसे किससे कंपैरिजन पूछा है, इसका इससे 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 कितना अलग अलग कंपैरिजन दे रखा है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये देखो आप जनरली ये देखो हमने बताया अप टू डाउन जाने पर नए नए शेल्स बनते हैं इसलिए रेडियाई बढ़ती है। तो इसका तो इन सबसे कंपैरिजन क्या, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी रेडियाई हो गई, ये बात क्लियर होगी, इसकी रेडियाई सबसे बड़ी होगी, तो यानी कि सीजियम इज लार्जेस्ट। अब देन इन तीनों में हमें कंपैरिजन करना है कि क्या होगा, कैसे करें। देखो अब लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई छोटी होती जाती है, क्या होता है, छोटी होती जाती है। तो अब सबसे छोटी किसकी हो गई, पहले चलो कार्बन और इसमें करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा पीरियड है और देन यहाँ पे तीसरा पीरियड है। ये तो आपको इतना पता ही है कि तीसरे पीरियड में कोई सा भी एलिमेंट ले लूँ मैं, दूसरे पीरियड से उसकी रेडियाई ज़्यादा ही होगी क्योंकि नया शेल फॉर्म हो गया है। तो यानी कि एल्युमिनियम और सल्फर की कार्बन से तो ज़्यादा होने ही वाली है। तो सबसे छोटी किसकी हो गई, कार्बन की। अब बात रही इन दोनों की, तो अब इसमें ये बहुत ज़्यादा राइट को है और हमने बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई जो होती है डिक्रीज होती है, तो यानी कि S की कम होगी और एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी। तो बस लगा दो आप, एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी तो एल्युमिनियम यहाँ आ गया, फिर उससे कम आ गया सल्फर। बात क्लियर हुई नहीं हुई, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन सबसे कम, सल्फर उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम उससे ज़्यादा और CS उससे ज़्यादा। भाई देखो कौन सा ऑप्शन पड़ रहा है, दैट इज A, यानी कि आंसर इज A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ O-2 N-3 F-Mg+2 सोडियम प्लस एंड Al+3। अब आप ये गौर करो, जब भी आयंस दी हो तो एक बार आप एक चीज चेक कर लो, कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है। जब भी आयंस दिए हो और उनमें कंपैरिजन पूछा गया हो और वो आयंस कुछ पॉजिटिव भी हो कुछ नेगेटिव भी हो, तो आप ये चेक करिए कि कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 जुड़े 10। फ्लोरीन का 9, 1 जुड़ा 10। मैग्नीशियम का 12, 2 निकले 10। सोडियम का 11, 1 निकला 10। एल्युमिनियम के 13, 3 निकले 10। यस, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या कंडीशन होती है, तो अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्लियर। अब होता क्या है, देखो ये एनायन है, एनायन और कैटायन में क्या फर्क होता है। एनायन में जो होता है, इसे मैं रब कर देती हूँ। एनायन में क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जिसकी वजह से
एनायन बन रहा है। एनायन की वजह से क्या होता है, इट मीन्स क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर तो प्रोटॉन तो उतने ही हैं। जैसे मान लिया O-2 की मैं बात करूं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इतना हावी नहीं हो पाएगा जितना कि Mg+2 में। वो कैसे, वो ये देखो, Mg+2 में क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन यहाँ 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 10। यहाँ पर प्रोटॉन हावी है इलेक्ट्रॉन पे, बात समझ में आ रही है। देखिए 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके डिस्कस करती हूँ आपसे। पहला तरीका ये है कि आप ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ ज्यादा है। यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा है, यानी कि Z इफेक्टिव कम हो रहा है। Z इफेक्टिव कम होने से आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है उसका जो इन्फ्लुएंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उतना नहीं पड़ पा रहा है, जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है। जबकि पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायंस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, और बढ़ने की वजह से जो है रेडियस छोटी हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप E/P रेशियो निकालिए। E/P रेशियो अगर ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, E ज्यादा है P कम है। अब यहाँ कंडीशन देखो आप, E ज्यादा है, इसका ये वो E/P ऑक्सीजन के केस में निकालो 10/8 आएगा, ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज्यादा होगा। तो 1 से ज्यादा होने की कंडीशन में क्या होता है, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से रेडियस बढ़ जाएगी। यानी कि E/P रेशियो जब ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा है। यहाँ पर देखो E/P रेशियो देखो कितना है, 10/12 है। E है हमारा 10 और P है 12, तो 10/12 है। 10/12 कंडीशन में क्या होगा, 1 से कम हो गया। जब 1 से कम हो गया तो क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगी, यानी कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो। इतनी बात क्लियर हो रही है। 2 तरीके आपको निकालने के, जो आपको इजी लगे वो आप करो, जो आपको याद रहे एट एवरी टाइम। क्लियर। तो अब यहाँ बताओ, सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी ऐसे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी छोटी जाएगी, और जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ लगाओ, सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी। सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी। और सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है, सबसे बड़ी इसकी होगी। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एल्युमिनियम और इधर छोर पे लेफ्ट में होगी, राइट छोर पे, ये देखो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो उल्टा ही है, ये तो है, लेकिन एल्युमिनियम +3, उसके बाद उससे बड़ी किसी होगी मैग्नीशियम +2, लेकिन यहाँ सोडियम दे रखा है। यहाँ पे ये देखो एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, फिर उससे छोटा सोडियम प्लस, फिर उससे बड़ा F-, फिर उससे बड़ा O-2, देन उससे बड़ा N-3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, C। बात समझ में आई, क्लियर हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियाई ऑफ N-3 O-2 F- रेस्पेक्टिवली। पहले तो आप ये देखो इनमें से बड़ी किसकी होगी। अभी हमने पढ़ा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस उतनी ही बड़ी होगी, आयनिक रेडियस। तो ये ज्यादा, उससे कम O-2, देन उससे कम F-। अब देखिए एग्जैक्ट जो आयनिक रेडियाई होती है वो ना तो याद की जाती है और ना नॉर्मल याद होती है। हमें इन सवालों में क्या करना होता है, गैस करना होता है, अपनी जो समझ होती है, ठीक है, अपनी जो समझ होती है उसको थोड़ा सा डेवलप करके वहाँ पे हम आइडिया लगाते हैं। कैसे, देखो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, यानी कि जब रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया, यानी कि क्रमशः रखे गए क्रम से,
तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाली रेडियस रखी होगी, ठीक, फिर उससे एक कम वाली रेडियस होगी, फिर उससे एक कम वाली रेडियस होगी ऑप्शन में। तो सबसे बड़ी इसमें वैल्यू कौन सी 1.71 है, ये सबसे पहले है। फिर उससे छोटी वैल्यू 1.40, देन दिस, उससे छोटी वैल्यू 1.36, देन दिस। बात समझ में आ गई? अब देखो ऐसी वैल्यू कहीं नहीं है, सबसे पहले छोटी रखी यहाँ पे छोटी रखी, बीच में सबसे बड़ी हो गई, यहाँ पे देखो इसमें इंटरचेंज आ गया, जबकि हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, दैट इज दिस, दैट इज दिस। बात समझ में आ रही है? तो ये मैच कर रहा है, सी हो गया आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आर। करेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले हर एक ऑप्शन को देखते हैं। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का छोटा होगा, ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है रेडियाई। अब बेरिलियम और बोरॉन में देखो, बेरिलियम पहले आता है, बोरॉन बाद में आता है, तो यानी कि बेरिलियम की बड़ी होनी चाहिए, बोरॉन की छोटी होनी चाहिए, जबकि ये क्या कह रहे हैं, बेरिलियम की छोटी, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ तो देखो भाई, हाँ हमें पता ही है सबसे बड़ी इसकी रेडियाई, देन इसकी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। और भी देख लो आप, सोडियम, लिथियम, भाई लिथियम तो सबसे छोटा है, तो यानी कि ऑप्शन गलत है। और यहाँ देखो आप, यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी कम रेडियाई, जितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम होती ज़्यादा रेडियाई, तो ये ऑर्डर भी गलत है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, बी। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटा साइज का कौन सा होगा, N-3, O-2, F-Na+। ये अब आपको क्लियर तो हो ही चुका है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो ये वाला होगा। आयनिक रेडियाई ऑफ, अब इसमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, यानी कि ये गलत है। अब इसको देखो आप, इसे समझो, ये कह रहा है क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, जिसका एक का वेट 35 है और दूसरे का वेट 37 है। क्या आइसोटोप, यहाँ पर चार्ज सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो क्या आइसोटोप्स का वेट एटॉमिक रेडियाई पे कोई इफेक्ट डालता है? भाई मैंने एक क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप ले लिया और एक 37 वाला आइसोटोप ले लिया, क्या कुछ फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो दोनों का सेम है, और ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि आयनिक रेडियाई का आइसोटोप्स के वेट से कोई संबंध है। कहीं पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा ना, यानी कि कोई मैटर नहीं करता। इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान देना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। और आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपने जो पढ़ा है बस उस पर ही बिलीव रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, और ये फिक्स करना है कि जो है इस ऑप्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दी जाते हैं, इसलिए आपको अपनी नॉलेज पर फर्म डिटरमाइन रहना है और कहो नहीं इसका इससे कोई संबंध नहीं है, डेट्स नॉट ट्रू। ओके, आगे बढ़ जाओ। पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस, यहाँ पे देखो आप, पोटेशियम का ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्लोरीन माइनस, क्योंकि एनाइन की रेडियस हमेशा कैटायन से ज़्यादा होती है, यानी कि ये फॉल्स हो गया। अब ये देखो आप, यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ फास्फोरस पे +5 चार्ज है, भाई ज़्यादा चार्ज है साइज कम है, और कम चार्ज है तो साइज ज़्यादा है कैटायन के केस में, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्लियर होगी बात? अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसमें हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग साइज, तो आप कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो हमारी इनर्ट गैस होती हैं उनके कंपैरिजन अगर हम एनायन से करें तो एनायन का साइज भी इनर्ट गैस से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर होगी बात? लेकिन जहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का केस नहीं है, जैसे मान लिया अभी हम यही बात करें कि क्लोरीन 17, आर्गन 18, तो अब इसमें इन दोनों में से किसकी रेडियाई ज़्यादा होगी? हम कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई घट रही है, लेकिन वॉन डेर वाल्स रेडियाई होने की वजह से और कि इनर्ट गैस होने की वजह से इसकी रेडियाई क्लोरीन से हमेशा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं यही कहूँ क्लोरीन माइनस से ऑर्गन की रेडियाई, अगर मैं ये बात कहूँ तो क्लोरीन माइनस की ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग में करना है, तो यानी कि कैल्शियम सबसे छोटा, उससे बड़ा आर्गन, उससे बड़ी क्लोरीन की और उससे बड़ी सल्फर -2,
क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। और आप ये चेक कर लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं या नहीं। 20 में से 2 गए, 18 बचे। कैल्शियम के ऑर्गन के 18 होते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, 1 जोड़े 18 हो गए, और सल्फर के 16 होते हैं, 2 जोड़े 18 हो गए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बात क्लियर हो गई? तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। डेट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में क्या होता है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड? देखिए बेसिकली क्या होना चाहिए, बेरियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होती है इनकी सीरीज। ठीक है, तो अप टू डाउन जाने पर हम क्या कहते हैं, बढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या बन जाती है सीरीज? नहीं, बोरॉन ये गैलियम ऊपर पहुंच जाता है, एल्युमिनियम नीचे आता है, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम। किसके केस में? एटॉमिक रेडियाई के केस में। अब ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ ये घपला क्यों हो रहा है? इन दोनों के बीच में क्यों घपला हो रहा है? गैलियम छोटा क्यों हो रहा है एल्युमिनियम से? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? अब आप ये देखो, ये बोरॉन पढ़ता है दूसरा पीरियड, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? दूसरा पीरियड। एल्युमिनियम पढ़ता है तीसरे पीरियड में, और गैलियम पढ़ता है भैया चौथे पीरियड में। अब चौथे पीरियड में क्या कथा हो जाती है भाई? चौथे पीरियड में जो रायता फैलता है वो ये फैलता है कि चौथे पीरियड से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और जब डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाता है। और जब डी ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाता है तो हमने ये पढ़ा था, डी ऑर्बिटल का जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, और उससे कम किसका होता है? एफ ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी ऑर्बिटल के अपेक्षाकृत कम होने की वजह से डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड नहीं कर पाते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस के चार्ज से शील्डिंग कम हो जाती है, बचाव नहीं हो पाता है ना। डी ऑर्बिटल जो है ना, बचाव नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? बचाव। ये बचाव नहीं कर पाता। बचाव ना कर पाने की वजह से जो होता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का, जिससे वो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, और अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचते हैं। जब उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ को। और जब वो खींचे चले जाते हैं, खिंच रहे हैं, तो क्या होता है? साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है। ऐसी घटना एल्युमिनियम में घटती नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेडली गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। डेट्स अ एक्सेप्शन केस। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इसमें क्या ट्रेंड बन गया हमारा? ये वाला बन गया। देखो ऑप्शन कहाँ है, बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम। नहीं, ये नहीं है। बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये वाला है। दैट इज डी आंसर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड होगा भाई? हमें पता ही है कि निगेटिव चार्ज ज़्यादा, उससे कम पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये वाला देखो ऑप्शन, निगेटिव चार्ज ज़्यादा, उससे कम पॉजिटिव, उससे कम HN। फिर ये तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, डेट इज रॉन्ग। फिर ये तो इससे कम हो ही नहीं सकता, डेट इज रॉन्ग। अब ये देखो, ये भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है, डेट इज रॉन्ग। भाई आंसर यही होगा। अब ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा भैया? मुझे लग रहा है ये ऑप्शन जो है कुछ गलत है। ठीक है, ये एग्जाम में गलत दिया हुआ है। इसका मेन आंसर क्या होना चाहिए? डेट इज, सही आंसर इसका ये होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत दिख रहे हैं हमें, तो ये गलत दे रखा है, यानी कि ये होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतना आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का फिनोमेना तो क्लियर है। चलिए इसे छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू दे रेडियाई इंक्रीज? ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस और आएँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।